यह ध्यान यात्रा कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है। यदि आपने एक बार इसकी गहराई को अनुभव कर लिया तो फिर वापस लौटना संभव नहीं। ये यात्रा आपको पूर्ण रूप से बदल देगी, आपके विचारों को, आपके दृष्टिकोण को और आपके जीवन को। तो क्या आप इस दिव्य अनुभूति के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर की अनंत शक्ति से जुड़ने के लिए स्वयं को समर्पित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस आध्यात्मिक यात्रा की अगली कड़ी की ओर बढ़े। एक गहन ध्यान यात्रा का आरंभ तब होता है जब साधक अपने भीतर की यात्रा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो चेतना के गहरे स्तरों को स्पर्श करता है। ध्यान के प्रारंभ में जब साधक अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांसें लेना शुरू करता है, तब धीरे धीरे बाहरी दुनिया से उसका संबंध क्षीण होने लगता है। मन के विचार एक एक करके शांत होने लगते हैं और एक दिव्य शांति का आभास होने लगता है। ये वह क्षण होता है जब साधक अपने भीतर एक असीम गहराई का अनुभव करने लगता है। धीरे धीरे एक मंद प्रकाश उसके भीतर प्रकट होने लगता है। प्रारंभ में यह हल्की झलक के रूप में दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है, ये प्रकाश और तेजस्वी हो जाता है। कोई सामान्य प्रकाश नहीं, बल्कि दिव्यता से परिपूर्ण एक अलौकिक ऊर्जा होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड इस प्रकाश के भीतर समाया हुआ है। समय के अस्तित्व का आभास विलीन होने लगता है। साधक को ऐसा महसूस होता है मानो वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुका। यहाँ न कोई सीमा है, न कोई भौतिकता, केवल एक असीम शांति और आनंद की लहरें प्रवाहित हो रही हैं। शरीर का अस्तित्व जैसे गौण हो जाता है और चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने लगती है। ये वही अवस्था होती है जिसे प्राचीन योगी और ऋषि दिव्य दृष्टि या अद्वैत अनुभव कहते हैं। इस अवस्था में साधक को यह स्पष्ट रूप से अनुभूति होती है कि वह केवल एक सीमित शरीर नहीं, बल्कि अनंत चेतना का एक अंश है। उसके भीतर वर्षों से जमी हुई भ्रांतियाँ, संशय और सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब वह यह भली भांति समझने लगता है कि ब्रह्मांड और आत्मा कोई दो अलग अलग तत्व नहीं, बल्कि एक ही दिव्य सत्ता का विस्तार है। यह अनुभव मात्र कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन इसके प्रभाव अनंत होते हैं। ध्यान से बाहर आने पर भी वह दिव्य अनुभूति साधक के भीतर बनी रहती है। अब उसके जीवन का दृष्टिकोण पूर्णतः परिवर्तित हो चुका होता है। उसके भीतर करुणा, प्रेम, शांति और संतुलन का संचार होता है। बाहरी परिस्थितियां ना उसे विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हर व्यक्ति इस अवस्था तक पहुँच सकता है? उत्तर स्पष्ट है, हाँ, लेकिन इसके लिए गहरा समर्पण, निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें एक निर्धारित विधि का पालन करके कोई भी व्यक्ति दिव्य अनुभूतियों तक पहुँच सकता है। तो अब प्रश्न ये है, क्या आप इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर छिपी असीम शक्ति से जुड़ने के लिए संकल्पित हैं? यदि हाँ, तो अपने अभ्यास को निरंतर बनाए रखें। धैर्य और श्रद्धा के साथ ध्यान की गहराई में प्रवेश करें और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से स्वयं को जोड़ें। ध्यान की यह अवस्था साधक को एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाती है जो उसकी चेतना के हर स्तर को जागृत कर देता है। जैसे जैसे ध्यान गहन होता जाता है, वैसे वैसे साधक के भीतर की आंतरिक ध्वनियाँ और ऊर्जा तरंगें अधिक स्पष्ट होने लगती हैं। जब साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है, तो उसे अपने भीतर सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। ये ध्वनियाँ किसी साधारण आवाज़ की तरह नहीं होती, बल्कि ये नाद के रूप में प्रकट होती हैं। योगियों ने इन्हें अनाहत नाद कहा है। एक ऐसी ध्वनि जो किसी बाहरी माध्यम से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि स्वयं चेतना के भीतर उत्पन्न होती है। प्रारंभ में यह एक धीमी गूंज की तरह सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे यह और स्पष्ट होती जाती है। कुछ साधकों को इसमें ओम AUM का नाद सुनाई देता है, तो कुछ को घंटे, शंख या वीणा की मधुर ध्वनि। यह संकेत होता है कि साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकाश को साधक ने अपने भीतर अनुभव किया था, वे अब और अधिक तेजस्वी होने लगता है। वह प्रकाश अब केवल एक बिंदु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। इस अवस्था में साधक को महसूस होता है
कि वह स्वयं इस प्रकाश का ही एक अंश है। अब ध्यान की गहराई और अधिक बढ़ने लगती। साधक अपने भीतर विभिन्न रंगों की आभा देखने लगता है। नीला, बैंगनी, सफ़ेद और कभी कभी सोने जैसा सुनहरा प्रकाश। ये रंग किसी साधारण प्रकाश के नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जाओं के प्रतीक होते हैं। प्रत्येक रंग का एक विशेष अर्थ और प्रभाव होता है। नीला प्रकाश शांत चित्त और गहरी आध्यात्मिकता का प्रतीक, बैंगनी प्रकाश उच्च चेतना और दिव्यता का प्रतीक, सुनहरा प्रकाश पूर्ण जागरण और ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक, स्वयं से परे का अनुभव। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तब उसके भीतर से मैं और मेरा का बोध समाप्त होने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ही एक अंश है। अब साधक को एकत्व का वास्तविक अनुभव होता है। वह देखता है कि जो शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही है वही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। ये वही अवस्था है जिसे संतों और आर्षियों ने समाधि कहा है। समाधि की भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक साविकल्प समाधि। इस अवस्था में साधक को दिव्य अनुभूति तो होती है, लेकिन उसमें अभी भी विचारों का हल्का प्रभाव बना रहता है। 2. निर्विकल्प समाधि। इसमें मन पूरी तरह से विचारों से मुक्त हो जाता है और साधक पूर्ण रूप से चेतना के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। ध्यान से लौटने पर जीवन का परिवर्तन जब साधक समाधि से बाहर आता है तब उसकी दृष्टि पूरी तरह से बदल चुकी होती है। अब वह बाहरी दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि चेतना की दृष्टि से देखता है। अब उसके भीतर असीम शांति और प्रेम का संचार होता है। हर व्यक्ति और प्रत्येक जीव के प्रति करुणा की भावना उत्पन्न होती है। जीवन के प्रति संतुलन और स्वीकार्यता बढ़ जाती है। अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल वर्तमान क्षण में जीने की कला विकसित हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस दिव्य यात्रा को आगे कैसे बढ़ाएं। यहाँ तक कि यात्रा किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं है। ये मार्ग सभी के लिए खुला है, बस आवश्यक है सच्ची लगन, निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन। प्रतिदिन ध्यान को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। ध्यान के बाद अपने अनुभवों को लिखें और उनका आत्मनिरीक्षण करें। साधना के मार्ग पर चलने वाले अनुभवी साधकों या गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धैर्य और श्रद्धा के साथ अभ्यास करें। परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे।